हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली में अक्सर क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी डिजिट्स आती हैं तो उनके फैक्टर करना या उसको डिवाइड करना, हम कैसे किसको डिवाइड करें या किससे डिवाइड करें तो प्रॉब्लम आती है। तो अगर कोई नंबर दिया हुआ है और उसको हमके ये पहचान में आ जाता है या हम इसको ऐसे पहचान देते हैं कि इसको हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो एक जो है टाइम बच जाता है और टाइम बचने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और अच्छी तरीके से हम सवाल को कर लेते हैं। तो इसी के बारे में हम आप डिस्कस करेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी नंबर को 2 से डिवाइड करना या 2 की डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना है, तो कैसे टेस्ट करेंगे? इसका एक सीधा सा फार्मूला है। अक्सर क्या करते हैं कि आप लोग जुट जाते हैं डिवाइड करने के लिए, लेकिन फिर नहीं डिवाइड होता तो दूसरे से डिवाइड करते हैं, फिर नहीं डिवाइड होता तो तीसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, टाइम किल होता है और दिक्कतें पैदा होती हैं। तो हम अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसको कैसे पता करें कि हम 2 से डिवाइड करेंगे? तो इसका एक बहुत सीधा सा फार्मूला होता है, आप जानते भी होंगे कि सीधा सा फार्मूला होता है, अगर लास्ट डिजिट 3 है, सॉरी 2 है या इवन है, 2 है, इवन है, जैसे 2 हो मतलब इसका इवन हो और 0 हो, ये सारी चीजें जो है अगर दी हुई है लास्ट में तो हमें यह समझ जाना चाहिए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप फट से उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपको आसान रहेगा, ठीक है ना। कोई भी नंबर आप ले लो, अगर लास्ट डिजिट इवन है या 0 है तो आप 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर आया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3। अगर आपको 3 से डिवाइड करना है तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें दिक्कत आती है, अब हम कैसे डिवाइड करें, क्योंकि 2 से डिवाइड करने में तो आसान सा होता है, इवन नंबर लास्ट में दे दिया तो आपको डिवाइड हो गया। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के थ्रू जो है हम बात करते हैं। जैसे नंबर लीजिए 349524, ये चीज आ गई। अब यहां पर ये तो दिख रहा है कि ये 24 है, 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप 3 से डिवाइड ही कर लें। तो सबसे पहले क्या करिए, आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए। अगर सारे नंबर ऐड करने से जो नंबर टोटल आए और उसको 3 से डिवाइड करो या 3 से डिवाइड करो, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो समझ लीजिए पूरी की पूरी डिजिट डिवाइड हो जाएगी। अब नंबर को ऐड कर लो, 3 + 4 7 + 9 16 + 5 21 + 2 23 + 4 27। तो टोटल सम आपका आ गया 27। ये 27 अगर टोटल सम आ गया तो ये देखेंगे, अगर क्या करेंगे 3 से डिवाइड करिए तो आ जाएगा, ठीक है ना, 9 आ गया। यानी ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये टोटल नंबर जो है 3 से डिवाइड है, इसलिए ये जो है आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक आसान तरीका हुआ और पूरे डिवाइड करने से आप बच जाएंगे और आसानी से इसको आप कर भी लेंगे। चलिए एक दूसरा उदाहरण भी आपको बताते हैं। दूसरा उदाहरण है 87 14 23। दूसरा नंबर हमने ये दे दिया, ठीक है। अब आप इसको ऐड करिए, देखिए 8 + 7 + 1 + 4 + 23 2 + 3 आप ऐड कर लीजिए। 15 16 20 22 और 25 है। अब ये जब 25 आया तो देखिए 3 से डिवाइड नहीं होगा, ओके। यानी ये नंबर जो है आपको ये वाला ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। अब आइए हम 4 से डिवाइड करने की बात करें, हैं? 4 से डिवाइड कैसे होगा?
कोई भी नंबर डिजिट दी हुई है, ये नंबर दिया हुआ है या कोई इसी तरीके से नंबर दिए हुए है, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबिलिटी उसकी टेस्ट करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसके लास्ट के 2 नंबर्स देख लें, लास्ट के 2 नंबर्स। अब आप देखिए यहां पर देखिए 349524, इसके लास्ट के 2 नंबर आप ले लो और डिवाइड करो 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए लास्ट के 2 नंबर्स आप लीजिए, 4, 24 हो गया, और ये 4 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा। हाँ, 24 इज टोटली डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 4 जो है 24 जो है वो 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है तो सीधे सीधे ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6। यानी क्या हुआ कि लास्ट की 2 डिजिट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 नंबर से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ पूरी की पूरी जो आपकी डिजिट है या डिजिट नंबर है वो सब के सब डिवाइड हो जाएंगे। ओके, ये चीज आपने देखी। अब आइए डिविजिबिलिटी आप 5 देखेंगे। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। डिविजिबिलिटी आप 5 देखेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी का क्या है, ये जो होता है वो 0 लास्ट में हो या 5। कभी भी कोई डिजिट अगर डिवाइड करनी हो तो 0 हो या 5 हो तो वो जो है डिवाइड हो जाए। कोई नंबर ले लो, हाँ, कोई भी नंबर ले लो, आप अपने ऑटोमेटिकली 3 9 2 5 4 6 5 या 3 8 0 2 5 0, कोई भी नंबर ले लोगे आपको वो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप इसकी विशेषता है, इसकी स्पेशलिटी 5 की क्या है, उसको आप चाहे स्क्वायर ले लो, चाहे क्यूब ले लो, चाहे जो पावर ले लो, हाँ, सबकी पावर, कोई भी पावर ले लो, अगर ये 5 की स्क्वायर लोगे तब भी लास्ट डिजिट अगर स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा। अगर आपकी 5 की पावर 3 लोगे तब भी लास्ट डिजिट अगर इसकी 5 ही आएगी, 1 to 5 आ जाएगी। अगर 5 की पावर 4 ले लोगे 6 to 5 आ जाएगी, है ना। तो 5 ही आएगा। ये एक निशानी है कि 5 जो है वो लास्ट अगर डिवाइड करोगे तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अगली बात आई डिविजिबिलिटी ऑफ 6। तो देखिए डायरेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 6 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए 2 टेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इनके फैक्टर 2 into 3। सबसे पहले इसका फैक्टर देखेंगे 2 into 3। अगर 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहली बार ही बताया कि 2 से डिविजिबिलिटी तब होगी जब लास्ट में या तो 0 हो या इवन नंबर, या तो 0 हो या इवन नंबर हो। ले लो कोई भी चीज, आप कहते हैं आपका यही नंबर ले लीजिए, आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 0 2 5 0। लेकिन अब ये देखना होगा क्या ये 3 से डिविजिबल है, ये एक प्रॉब्लम है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो अगर आप इसको देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, वो मतलब ये होता है कि इनके सारे नंबर्स को जोड़ लो, ऐड कर लो। 3 + 8 11, 0 प्लस करोगे 2 13 हो जाएगा और 5 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए 18 आ गया। ओके, फिर से जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। 11, ये तो जुड़ेगा तो कोई मतलब नहीं है। 11 13 और 5 18 जब 3 करोगे तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। यानी ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, तो इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। एक नियम है, अगर कोई नंबर 2 को प्राइम से डिविजिबल है
अगर कोई नंबर इफ डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय टू co-prime numbers, then that number is divisible by the product of these two co-prime numbers. यानी इन दो co-prime नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल है, कोई डिजिट नंबर डिविजिबल है, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी 6 से डिविजिबल होगा। ये चीज आती है। ओके, ये बात यहां पर समझ में आएगा। अब देखिए 7 की डिविजिबिलिटी है, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और इसको बताने के लिए हम एक अलग वीडियो जारी करेंगे, उसमें बताएंगे वो डिविजिबिलिटी आपकी 7 की होगी, 13 की होगी, 17 की होगी, 19 की होगी, 23 की होगी एंड सो ऑन। इनकी हम बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हट के है, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, चलिए अब हम 8 की डिविजिबिलिटी लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 8, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 8 जो है हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए 8 की डिविजिबिलिटी कैसे होगी। यहां पर यह देखना है कि हमने 4 से डिविजिबल किया और 2 से किया। एक अभी शब्द मैं बोल गया हूं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, आप थोड़ा याद करिए, समझने की कोशिश करें कि हमने कहा 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 और 3। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा। उसी तरह अगर कोई नंबर 2 और 4 से डिविजिबल होगा तो वो 8 से भी होगा। लेकिन यहां पर हम थोड़ा और सरल करना चाहेंगे और उसको सिंपल करना चाहेंगे। वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, वो ये होगी कि अगर लास्ट के 3 नंबर ले ले और अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो है जो जितने डिजिट का नंबर होगा वो डिविजिबल होगा। ओके, चलिए नंबर लेते हैं, ये नंबर हमने लिया, अब इसको हम डिवाइड करें। तो देखिए 3 नंबर हमने लास्ट के ले लिए, ये हमने, और इसको डिवाइड करें। 8 1 जब 8, ये हुआ आपका 14। 8 1 जब 8, 6 बचे, नहीं डिवाइड हुआ, यानी ये 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं 29 5 1 2। दूसरा नंबर हमने ये लिया, इसको देखे भाई डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो देखिए आप ले लीजिए 5 1 2। 5 1 2 अगर हमने लिया, इसमें क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करिए, ठीक है ना। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो गया, 3 बचा 32 हुआ, 8 4 जा 30, डिविजिबल हो गया। इसलिए ये टोटल नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। ओके, अब चलिए डिविजिबिलिटी बाय 9 देखेंगे हम। डिविजिबिलिटी बाय 9 देखेंगे। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या है, आपको याद होगा 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, वो ये थी कि अगर टोटल नंबर्स को जितनी डिजिट्स लिखी हैं, एक कोई डिजिट नंबर लिया हुआ 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, 7 डिजिट का, उस डिजिट में उस नंबर में जितनी डिजिट होंगी उनको ऐड कर लो। यही 3 की डिविजिबिलिटी थी और वही 9 की डिविजिबिलिटी है। ओके, तो हम कोई नंबर ले लें और उसको हम उनकी डिजिट को ऐड कर लें और ऐड करने के बाद यदि वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो टोटल नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। ओके,
51748। ये देखिए, ये चीज आ गई, ये चीज आपकी है। अब ऐड कर लीजिए, 5 + 1 + 7 + 2 + 4 + 8। ओके, ये देखिए, ये 6 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया और 19 हो गया, 27 हो गया। 27 आया, 9 से डिवाइड करिए तो 3 आ जाएगा। ओके, तो ये नंबर डिविजिबल है 9 से। ओके, यानी 3 और 9 को एक ही प्रोसेस से हम डिवाइड करेंगे। 3 और 9 को एक ही प्रोसेस से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यहां पर देखिए, फिर अब आया 10 नंबर। तो 10 की ऑब्वियसली जहां पर लास्ट में 0 लगा होगा वो जो है 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में 0 लगा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब आइए उसी के साथ साथ हम 11 का देखेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, 11 की डिविजिबिलिटी क्या है उसको हमें देखना है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे होगा इस चीज को हम ले लेते हैं। 74, 98, 59 ये आ गया। अब इसको हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो 8 नंबर पर या प्लेस पर नंबर होते हैं उनको अलग कर लो और जो इवन प्लेस पर नंबर होते हैं उनको अलग कर लो। 8 देखिए, पहले प्लेस पर, तीसरे प्लेस पर और ये 5वें प्लेस पर। तो ये आया, इनको ऐड कर लो, +8 +9 +5। ओके, दूसरे प्लेस पर ले लो 4, 8 और 9, 4 + 8 + 9, इनका सम करिए, 16 आया और 21 आ गया। इसका सम करिए आप, 12 हो गया और 21 हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो 21 - 21 = 0। या अगर ना भी 0 आए, डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो, यानी दोनों का डिफरेंस जो है या तो 11 आए या 22 आए या 33 आए या 44 आए या 55 आए, कोई भी आ जाए, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तब वो 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहां पर डिफरेंस 0 है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब अगर नहीं ऐसा है, नहीं 0 है या 11 का मल्टीपल नहीं है, मान लीजिए यहां पर डिफरेंस 12 आ जाए, 13 आ जाए, 14 आ जाए, लेकिन 22 ना आए या 33 ना आए, तब वो जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, कुल मिलाकर 8 प्लेस नंबर वैल्यू माइनस इवन प्लेस नंबर वैल्यू = 0 OR मल्टीपल ऑफ 11। अगर ऐसा आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा। बाकी अब यार जैसे देखते हैं, बाकी सारे के सारे देखते हैं, जैसे 12 है तो 12 की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसके फैक्टर कर लोगे हैं तो फैक्टर 2 हो सकते हैं, 2 × 6 हो सकता है। तो अगर 6 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल है तो 12 से होगा, और या 4 × 3 कर लेंगे, 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है तभी वो हो जाएगा, है ना। तो ये बाकी फिर मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। जैसे आप 15 लेंगे तो 15 में भी आपको क्या होगा, 5 × 3, तो लास्ट में या तो 5 होगा या 0 होगा, वो भी कभी कभी 3 से डिविजिबल होगा।
वो भी कभी कभी 3 से डिविजिबल होगा, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि 5 हो और 0 हो तब केवल जो है 5 से ही डिविजिबल हो, अन्य से भी हो सकता है, लेकिन ये नेसेसरी है कि वो 5 से जरूर होगा, ठीक है ना, ये बात है। तो इस चीज को जो है हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। बाकी तो सब आगे मल्टीपल मिलते चले जाएंगे और आप उनको जो है ब्रेक करते चले जाएंगे उसी में, और प्राइम नंबर्स में, और ब्रेक करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको 7, 13, 17, 19, 23 मतलब और प्राइम नंबर्स हैं, उनको मैं अलग से डिविजिबल अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो टिपिकल है, तो उसको समझने में और समझाने में देर लगेगी, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बाकी आप आज इतने ही रखते हैं। थैंक यू।